और चलिए बड़ी खबर आपको बताएं, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो रही है। जैक नेता का पाकिस्तानी मीडिया पर बड़ा अटैक है। आसिफ मुनीर पर तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। निकाला उन्होंने अपना गुस्सा। रावलकोट से पाकिस्तानी सेना को निकलने का अल्टीमेटम दिया है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। 15 जुलाई को आजादी के ऐलान का दावा है दर्शकों। पीओके में आईएसआई के प्रॉक्सी नेटवर्क पर भी ये बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी हम बात करें पीओके की पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। जो आंदोलन कभी महंगाई, बिजली बिल और सरकारी नीतियों के विरोध तक सीमित था, वो अब सीधे इस्लामाबाद की सत्ता और पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था को चुनौती देने लगा है। पीओके के रावलकोट में आयोजित एक बड़ी जनसभा में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जाक के नेता सरदार अम्मान खान ने पाकिस्तान, उसकी सेना और मीडिया पर बेहद तीखा हमला बोला है। अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को दलाल तक कह दिया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में इस बयान की चर्चा शुरू हो गई है। रावलकोट के ईदगाह मैदान में हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच सरदार अम्मान खान ने पाकिस्तानी सेना को शहर खाली करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीओके की स्थानीय सरकार इस्लामाबाद के इशारों पर चलने वाली कठपुतली है और जनता की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। तो देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, खाने पीने की चीजों से ज्यादा बढ़ गई है वहां के आंदोलन का रुख। और अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की सरकार कैसे संभालती है इन लोगों को। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता में आक्रोश है और इवन मीडिया को तो उन्होंने दलाल तक कह दिया कि पाकिस्तानी सरकार की दलाल है। पाकिस्तान की मीडिया कुछ नहीं दिखा रही है, सच्चाई से पीछे भाग रहे हैं ये लोग। और आपको बताएं कि अब आतंकवादी बताने की कोशिश कर रही है वहां की जनता को, जबकि उनका आंदोलन नागरिक अधिकारों और राजनीतिक स्वायत्तता के लिए है। सूत्र के अनुसार पीओके में बढ़ता जनाक्रोश पाकिस्तान के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई, बिजली के भारी बिल और सब्सिडी खत्म होने से जनता पहले से ही बेहाल है, नाराज है। अब यह असंतोष राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है दर्शकों। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि पाकिस्तान ने वर्षों तक इस क्षेत्र का इस्तेमाल अपने रणनीतिक हितों और प्रॉक्सी नेटवर्क के लिए किया है, लेकिन स्थानीय लोगों को बुनियादी अधिकार तक नहीं मिले। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि 15 जुलाई को कुछ संगठन पाकिस्तान से आजादी को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पीओके में जिस तरह हालात है, पाकिस्तानी विरोधी आवाजें खुलकर सामने आ रही है, उसने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है। परेशानी है, आपने एक ऐसे इलाके को दहशतगर्द इलाका डिक्लेयर करवाना है कि 78 सालों 8 दहाइयों की तारीख है, 8 दहाइयों की तारीख। इस 8 दहाइयों की तारीख में इस खित्ते में कभी लासानी, फिरका वाराना, कभी किसी किस्म का कोई पुरतशद्दुद वाकया रोनमा नहीं हुआ। कहीं लोग आपस में नहीं लड़े, कहीं बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर कहीं थोड़ा बहुत हुआ तो मुजफ्फराबाद असेंबली में बैठने वाले कुत्तों ने अपने इलेक्शन में लोगों को लड़ाया। उसके अलावा और अगर कहीं हुआ, लोगों में से भाईचारा खत्म हुआ, बरादरी के नाम पे तकसीम हुई, तो वो भी मुजफ्फराबाद असेंबली में बैठे हुए लोगों ने किया। और आज आपने कश्मीरियों को एक माह के बाद आपने कश्मीरियों को उस पॉइंट पर लाया है, उस पॉइंट पर लाया है। देखते हैं फिर अब कौन जीतता है। अब देखते हैं अब कौन जीतता है। 15 तारीख को आवाम भरपूर तादाद में ताकत में बाहर निकली है। 15 तारीख को अब वक्त आ गया है। देखिए, ये आवाज आपने सुन ली कि जैक के जो लोग हैं, तमाम प्रदर्शनकारी कैसे हल्ला बोल कर रहे हैं। मेरे संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं आशिक मीर। आशिक, जैक के लोगों की प्रतिक्रिया ये दिखा रही है कि अब नॉर्मल आंदोलन नहीं रहा, सामान्य ये आंदोलन नहीं रहा है। आशिक, क्या बड़ा ऐलान हो सकता है, क्या बताएंगे आज हमें? देखिए सृष्टि, बिल्कुल लगातार जिस तरह से बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से पीओके में लगातार प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। और अभी तक अगर हम इस प्रोटेस्ट की बात करें, कई सारे लोगों को मारा भी गया है। कल की ही वार की अगर हम बात करें, 2 प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की गई, जिसके बाद जो है अब ये प्रोटेस्ट जो है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जेसीसी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा जो है वो खुला है। और इस तरह के प्रोटेस्ट जो है अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। और जिस तरह से अब एक कॉल दी गई है कि 15 तारीख को और भी इससे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम पीओके के लोगों की बात करें, लगातार वो अपनी बेसिक फैसिलिटीज को लेकर बात कर रहे थे।
जो उनको राइट्स नहीं दे रहा है पाकिस्तान, उन राइट्स के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुन नहीं रहा है, बल्कि फोर्स का इस्तेमाल जो है वहां पर कर रहे हैं। और अभी जो अगर हम बात करें तो लगातार ये प्रोटेस्ट जो है काफी ज्यादा वायलेंट हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कई सारे लोगों को मारा भी गया है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे लीडर्स जो है उनको जेलों में बंद रखा गया है, जो अगर हम पीओके की बात करें तो इसको